प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है, कई बार आपसे अपील की है। आप गलत किसी की कॉल आ जाए या कोई महिलाएं आपसे कुछ ऐसी वैसी बहकाने वाली या कुछ लोभ लालच वाली बातें करें, मेहरबानी करके इनके जाल में ना फंसें। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस रहे हैं। अब एक कारोबारी की आपको बात बताऊं। एक कारोबारी के पास एक महिला आई नौकरी के लिए। नौकरी के मतलब कहीं से उनको पता चला होगा वैकेंसी है, या वैसे भी कई बार अप्रोच कर लेते हैं, बड़ी कंपनी है, लेकिन वो उनके पीछे मकसद नौकरी का नहीं होता है। इनके पीछे मकसद है उस व्यक्ति तक किसी तरीके से पहुंच बनाना। उसके पीछे जो कोई और मकसद है जो छिपा हुआ है, उस मकसद को लेके वहाँ तक पहुँचने की एक मतलब किसी तरीके से पहुँच बनाने की एक कवायद है। तो वो आई वहाँ पर और रिक्वेस्ट किया, मिली है कारोबारी से, मालिक से, कि मुझे सर नौकरी चाहिए, मेरा घर गरीब है, हम गुजारा हमारा हो नहीं पा रहा है। उन्होंने बायोडाटा ले लिया और रख लिया और उनको कह दिया है आप वैसे कोशिश करेंगे, हम जल्दी से जल्दी आपको सूचित करेंगे, नहीं तो आप खबर कर लेना। किसी न किसी तरह उसने कारोबारी का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद वो 2 दिन बाद से ही उनको व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ लिखने लगी, बात करने लगी। इसी तरीके से ये सिलसिला कई दिन चलता रहा। इसके बाद महिला ने उनको फिर मिलने के लिए कह दिया कि फलां फलां जगह पर आप एक बार मिलिए आज। अब क्या कहा होगा उसके कारण का वो नहीं पता लगा है, लेकिन कारोबारी ने वो जहाँ जगह बताई उसके अलावा थोड़ा सा बिल्कुल पास में कहीं दूसरी जगह का टाइम दे दिया और वो वहाँ पर मिली है उनसे। उनकी गाड़ी में बैठी है और उनसे कहा मुझे कुछ सामान दिला दीजिए, घर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं। उन्होंने कुछ सामान दिला दिया है, कपड़े वगैरह दिलाए हैं। वो कपड़े लेकर के फिर गाड़ी में बैठ गई है और गाड़ी में बैठ करके कपड़े चेंज करने लगी है। यहाँ पर कारोबारी ने बहुत मुश्किल से उसको रोका भी, हाथ जोड़े हैं, पैर में उनकी पैरों तक हाथ लगाया, प्लीज़ यहाँ मत चेंज करिए आप, लेकिन वो नहीं मानी है। उसने बैठ के गाड़ी में ही अपने कपड़े चेंज किए हैं। तो उसके पीछे मकसद साफ था, क्या चाह रही थी वो। और इसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की है। कारोबारी ने भी सोचा कि हाँ तू गलत फंस गया है। इसके बाद उन्होंने जब और कुछ बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो इसने बोला मैं शोर मचाऊंगी, तो शोर मचाया भी है। लेकिन शुक्र है कि कारोबारी भी ठीक इंसान थे, उनका कहीं संपर्क लोकल एरिया में भी था, अच्छा था। और इस तरीके से वो तुरंत उन्होंने फिर खुद पुलिस को कॉल किया है, पुलिस को वहाँ बुलाया है। और इस रैकेट के अंदर 3 महिलाएं थी, 3 महिलाएं थी रैकेट के अंदर, और उन तीनों को बाद में पकड़ लिया गया है। यानी इनका सेक्सटॉर्शन का चक्कर था ये उस केस में तीनों महिलाएं भाग रही थी। तो मेहरबानी करके मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, इस किस्म की गलत हरकतों में बिल्कुल ना फंसें। ये कहीं भी बर्बाद करके छोड़ेंगी, क्योंकि इनका अपना समाज में कुछ होता नहीं है, अपनी इज्जत आबरू कुछ होती नहीं है। तो ये जिसकी खुद इज्जत नहीं है वो दूसरे की इज्जत को उतारने में लगा रहता है। तो ये उसी किस्म की महिलाएं हैं। तो मेहरबानी करके आप इनके कहीं चक्कर में ना आए, इनकी धांधलेबाजी में, इसमें बहकावे में कहीं ना आए। इनसे आप अगर गलती से संपर्क हो जाता है तो सोशल मीडिया पर या किसी तरह, क्योंकि एकदम से तो नहीं पता चलता किसी के मन की बात का, ऐसा कुछ हो जाता है तो तुरंत इससे संभलिए और अपने आप को बचाइए। वरना ये ऐसा है कि आपको हर तरीके से ये बर्बाद करके छोड़ती हैं, पैसे की तरफ से, इज्जत की तरफ से, सब बर्बाद कर देती हैं। उम्मीद है आप इससे ज़रूर कुछ सबक लेंगे। इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं औरों के साथ, इनसे सबक लेंगे और ख़ुद को इनसे अपने आप को बचा कर रखेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।